हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, आपके लव वंस अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिएगा। तो आज की जो हम रीडिंग देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि आपके पास्ट लाइफ में आप क्या थे और वो आपकी पास्ट लाइफ अभी आपके प्रेजेंट लाइफ में उसके क्या क्या इफ़ेक्ट है, क्या ऐसा प्रभाव आपका पास्ट लाइफ का आपके प्रेजेंट लाइफ में पड़ रहा है। तो बेसिकली हम ये चीज़ें देखना चाहेंगे इस रीडिंग में। तो आपके सामने दो पाइल्स आएंगी, आप इंट्यूटिवली एक पाइल चूज़ कर लीजिए। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। पाइल नंबर 1, आज हम देखेंगे आपकी पास्ट लाइफ आपको किस तरीके से प्रभावित कर रही है, आप क्या थे पास्ट लाइफ में। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ी सी एक रोशनी डालेंगे हम, किस तरीके से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं पास्ट लाइफ की जो आपको अभी इफ़ेक्ट कर रही हैं, और पास्ट लाइफ में क्या आपकी स्ट्रेंथ थी, क्या आपकी वीकनेसेस थी, जिसका इफ़ेक्ट अभी आपको महसूस होता है या जिसका प्रभाव आप अभी देख सकते हो अपनी लाइफ में। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 1, लेट्स सी। थैंक यू। ओके, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे पास्ट लाइफ में ना आप काफ़ी मिच्योर थे। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों पे ना बहुत ज़्यादा सच्चाई पसंद थे आप, है ना। आपको सच्चाई पसंद थी। आप उन चीज़ों से दूर भागते थे जो आपको हर्ट करती थी। आपने बहुत सारे ऐसे ऐसे कर्मा भी कट किए हैं आपके अपने पास्ट लाइफ में। यहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ों को जो आपकी लाइफ में नहीं होने चाहिए थे, ठीक है, बट आपने विटनेस किए, उन चीज़ों से आप बाहर निकले। यहाँ पे कुछ खेले यहाँ पे ऐसे है जैसे आप पास्ट लाइफ में ना कुछ दार्शनिक टाइप के हो सकते हो। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको क्लिक की होंगी पास्ट लाइफ में। ईश्वर के करीब जाने वाली एनर्जी हो सकता है, आप प्रीस्ट हो सकते हो सकता है आप कोई हर्मिट हो सकता है आप कोई यहाँ पे ऐसे संत महात्मा, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत बड़े, बट ये आपको काइंड ऑफ ज्ञान का जो है ना कि ईश्वर और ये जो धरती है, यहाँ पे हम जो आए हैं अपना कर्मा कट करने के लिए। तो डेफिनेटली इस चीज़ पे यहाँ पे कुछ लोगों को समझ में आ गया था। कुछ लोग यहाँ पे लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे लोग आपके पास आते थे जस्टिस को पूछने के लिए कि हाँ ये चीज़ें सही है या नहीं है ना। कुछ पंचायत के मुखिया, कुछ इस तरह की कोई ऐसी पोजीशन आप होल्ड करते थे डेफिनेटली, जहाँ पे आपको ऐसा आपके पास ऐसी अथॉरिटी थी कि आप न्याय दे सकें लोगों के लिए, है ना। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी है कि आप ना बहुत ज़्यादा न्याय पसंद थे। ड्यूअल पर्सनैलिटी में मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप ना कुछ चीज़ों के ऊपर अपने लिए जस्टिस नहीं कर पाते थे, बट दूसरों के लिए डेफिनेटली आप हमेशा जस्टिस करते थे। आपकी ऐसी पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है कुछ लोगों की कि आप बहुत ज़्यादा खुद के जो पर्सनल मैटर्स हैं आपके, है ना, उनमें आप बहुत ज़्यादा उलझे रहते थे, उनमें आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। बट समाज के लिए आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें की हैं, है ना। समाज के लिए आपने बहुत ज़्यादा खुल के आप सामने आए हो। सोशल वर्कर भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, वॉरियर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। हो सकता है आर्मी में हो, और यहाँ पे कोई मिलिट्री आर्मी, ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ बहुत ज़्यादा पीछे अगर हम जाएँ तो यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि डेफिनेटली आप ना एक वॉरियर थे, जो राजा लोगों के टाइम पे जो होते हैं वॉरियर, ठीक है। और उसमें आप कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होल्ड करते थे, बड़ी पोस्ट जैसे कि आप सेनापति, है ना, कमांडर, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके पास वो अथॉरिटी थी कि आप खुद के डिसीजन ले पाते थे, और यहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें भी की हैं उसके ऊपर। ओके, लेट्स सी। मैं कुछ कार्ड यहाँ से लेना चाहूँगी। एक्चुअली मैं ये लेना नहीं चाह रही थी, बट लेट्स सी। कुछ कार्ड हम यहाँ से देखते हैं। आपकी स्ट्रेंथ देखेंगे, आपकी स्ट्रेंथ या फिर वीकनेस, जो भी चीज़ें आएंगी। लेट्स सी क्या आ रहा है फाइल नंबर 1 के लिए। ओके, वॉरियर, मैंने बोला ना वॉरियर,
वॉरियर मैंने बोला था, देखो वॉरियर, और एक कंफर्मेशन है, वॉरियर थे आप वॉरियर थे, आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की अपने देश के लिए, या जिसके लिए भी आप काम करते थे उनको आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की। इफ लाइफ, मैंने बोला अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके डिस्टर्ब थी, बट अब दूसरों के लिए हमेशा प्रेजेंट रहते थे, दूसरों के लिए आप हमेशा इंटरकनेक्टेड लाइफ्स, डेफिनेटली। ओके, योर लाइफ्स आर इंटरकनेक्टेड, लिंक, ओके, इंटरकनेक्टेड। कुछ पास्ट की, इस पास्ट से भी और भी ज़्यादा पास्ट, मैंने बोला ना, जैसे यहाँ पे बहुत पीछे भी जाएं तो कुछ के लिए ये आ रहा था कि आप ना, आपकी जर्नी रही है कि आप वॉरियर रहे हो, आपका जो पैटर्न है ना वो चलता आ रहा है, हो सकता है वो फॉर्म थोड़ा सा चेंज हो, बट यस, आपका देश के लिए कुछ करने का जज्बा या फिर समाज के लिए कुछ करने का जज्बा, ये आपके लाइफ के साथ कनेक्टेड है। और ये बहुत सारे पास्ट की एनर्जी, आपकी एक पास्ट की नहीं है, मल्टीपल पास्ट की एनर्जीज ऐसी जुड़ी हुई हैं यहाँ पे। ओके, वॉरियर तो थे आप, और यहाँ पे जस्टिस लवर है ना, न्याय प्रिय, दूसरों के लिए, अपने लिए थोड़ा सा, अपनी लाइफ आपकी उलझी हुई थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी भी आपको सपने आते हों, है ना, कि आप कोई बैटल, किसी बैटल में गए हो, कोई युद्ध लड़ रहे हो, आप सपने आपको ऐसे आते होंगे, या फिर कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसा आता होगा कि आप ना कुछ चीज़ों में फंसे हुए और आप उनसे ओवरकम कर रहे हो। कुछ लोगों को आता होगा कि जैसे वो पहाड़ से गिर गए और फिर वहाँ से वो उस पहाड़ की चोटी पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ड्रीम्स आते होंगे आपके, ऐसे सपने आप विटनेस करते होंगे यहाँ पे। और कुछ का गला सूखता होगा सपने में, जैसे रात को आपका गला सूख जाता होगा, उठ के आप पानी पीते होंगे। कुछ लोगों के लिए ये वाली एनर्जी है यहाँ पे, ये आपके पास्ट की चीज़ें हैं जो शायद आप खुद के लिए नहीं कर पाए थे, जो आप करना चाह रहे थे, कुछ अनफुलफिल्ड विशेस तो थी ना, वो यस, वो आपको आपकी ड्रीम्स के थ्रू यस कहीं ना कहीं आपको पोक करती है। ओके, लेट्स सी, आपकी स्ट्रेंथ देखते हैं, क्या थी आपकी स्ट्रेंथ। ओके, ये तो मुझे यहाँ पे फुल्ली कंफर्मेशन दे दिया इन्होंने। ओके, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ आपकी तो भाई, साहस तो था, अपना वॉरियर थे तो डेफिनेटली साहस थे। इसको भी मैं ऐसे मानती हूँ जैसे जस्टिस की का, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा जस्टिस की एनर्जी फील होती है कि हाँ, जिसको जो चाहिए वो मिल रहा है, जिसको जिसकी ज़रूरत है उसको वो दे रहे हैं, तो ये जस्टिस को प्रेजेंट करता है फॉर मी। ओके, ओके, आप ना आपकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हम बताएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनती आप थे, आप बहुत जल्दी गिव अप नहीं करते थे, मतलब वो मैंने बोला ना कि जैसे आपको ड्रीम आते थे, आप अभी गिर गए हो पहाड़ से और आप उस पहाड़ पे वापस से चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो ये वो आपकी स्ट्रेंथ है कि आप गिव अप नहीं करते थे, आप बोलते थे कि चलो लास्ट ट्राई, लास्ट दम, लास्ट सांस, लास्ट ब्रीथ है ना, वो जब तक है तब तक ट्राई करना चाहिए, तब तक हार नहीं माननी चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग आपसे कुछ हेल्प मांगने आते थे, डेफिनेटली आप वो चीज़ें देते थे, आप वो करते थे लोगों के लिए, आप आपके पास ना होते हुए आप इधर उधर से इकट्ठा करके, ये जो भी चीज़ें हैं, लोग अगर आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं, तो आप उस चीज़ को पूरा करते थे, उस चीज़ को देते। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया आपने, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए, और उन स्ट्रगल से आपने ओवरकम भी किया है, काफ़ी हद तक ओवरकम किया है आपने, अपने उन जो भी हार्डशिप थी उन पे आपने विक्ट्री पाई है, आपने विजय हासिल की है, जो भी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। डेफिनेटली आप किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं करते थे, आप डेफिनेटली आप हेल्प करते थे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, कि हेल्प के लिए आप, दूसरों की हेल्प के लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते थे, बट आप खुद के लिए जब आपको ज़रूरत होती थी तो आप अकेले ही लड़ते थे, अकेले आपका संघर्ष रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड थे आप, शायद लोगों को दिखता नहीं था, बट यस, आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड थे, आपने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किए, और लोग शायद आपको बहुत ज़्यादा कठोर समझते थे, आपको ऐसा लगता था लोगों को कि आप बहुत ज़्यादा निर्दयी हो, शायद आपका व्यवहार थोड़ा सा रूड रहता होगा, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, जिस तरीके से आप स्ट्रगल किया आपने, है ना, तो आपका टाइम स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा बीता, अपने आप को कुछ कर दिखाने वाली, अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना अकेले, और तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा सोशली बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स अपने लिए नहीं बना पाए आप यहाँ पे, ठीक है। अंदर से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आपको ऐसा लगता था कि चीज़ें हो जाएँ, अगर किसी के साथ आप जुड़ गए, और वो जुड़ाव ऐसा था कि आप अगर जुड़ गए ना, तो आप उसके लिए हर कुछ देने के लिए रेडी हो जाते थे, हर कुछ
देने के लिए रेडी हो जाते थे, बट वो इमोशनल वाला पार्ट आपने कभी दिखाया नहीं बाहर किसी को भी, ठीक है। इस वजह से शायद आप हमेशा अकेले रह गए, अपनी दिल की बात आप नहीं बता पाते थे किसी को, किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते थे इमोशनली। प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल वे में यस आप डे ड्रीमर बहुत ज़्यादा थे कि ऐसा हो, मेरी ऐसी फैमिली हो, या मैं इस तरीके से करूँ, जो आपके पूरे नहीं हो पाए सपने, ठीक है। अपनी जो खुशियों को पाने के जो तरीके थे ना आपके, वो सिर्फ सपनों में ही होते थे। मतलब आप सोचते थे, आप प्लान करते थे, रियल में आपको कभी मिले ही नहीं, वो चीज़ें आपको कभी मिली नहीं। इस वजह से भी शायद आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा खालीपन रहा होगा यहाँ पे। ओके, अब हम देखते हैं कि आपको उस लाइफ का क्या आप इस लाइफ में लेके आए हो, क्या कौन से ऐसे गिफ्ट्स हैं जो आप उस लाइफ के इस लाइफ में लेके आए हैं। लेट्स सी उस लाइफ के कौन से ऐसे गिफ्ट हैं जो गिफ्ट हैं या जो भी चीज़ें हैं आप उस जीवन का इस जीवन में लेके आए हैं। लेट्स सी क्या ऐसी चीज़ें जो आप पास्ट से अभी प्रेजेंट में लेके आए हो, जिसको आप विटनेस कर रहे हो अभी। ओके, अकेलापन, ओके, गिल्ट, पॉसिबिलिटीज, ओके, लॉन्लीनेस, अकेलापन। शायद अभी भी आपके ना इस लाइफ में आप, एक तो मैं बोलूँ कि जैसे आप खोजते हो बहुत सारी चीज़ें, अपनी पास्ट लाइफ को बहुत ज़्यादा खोजते हो आप, चाहे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो, ड्रीम्स में हो, या जब आप अकेले होते हो तो ये अपने पास्ट लाइफ के बारे में आप शायद रीडिंग्स भी ऐसे देखते होगे, या फिर ऐसी चीज़ों को देखते हो, पास्ट की चीज़ें, पास्ट के कर्मास, ये सारी चीज़ें, और आपके फीड में भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आती होंगी। कर्मा के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते होगे, पढ़ते होगे, या उस चीज़ को बहुत ज़्यादा विटनेस करते हो आप यहाँ पे। आप अकेला रहना पसंद करते हो, आप अकेले थे ना तो आपको वो शांति पसंद है, आपको बहुत ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं है। पास्ट लाइफ में आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए थे, इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाए थे लोगों के लिए, हालांकि आप हमेशा अवेलेबल रहते थे, बट आपका कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा कोई दोस्त नहीं था, बहुत वेल विशर आप जिसको बोल सको, ऐसा कोई था नहीं जिसके साथ आप अपने दिल की बात शेयर कर सको। तो अभी क्या है, अभी भी आप बहुत ज़्यादा लोगों से ना अपने दिल की बात बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाते होंगे, आपको अकेले में शांति मिलती है। अगर आप बहुत सारे लोगों से एडवाइस लेते हो, किसी से भी एडवाइस लेते हो, किसी के पास जाते हो एडवाइस लेंगे, आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और अगला बंदा कुछ और एडवाइस देता है, तो आप ना आपके सामने एक सही पिक्चर नहीं आ पाती है। तो वो चीज़ें आपकी ये पास से वो कन्फ्यूज़न वो क्रिएट, क्योंकि आपका इनर सेल्फ आपको कुछ और बोल रहा है और बाहर की दुनिया कुछ और बोल रही है, तो आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि क्या चीज़ सही है, वहाँ पे वो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। और जो आप खुद से अपने लिए डिसीजन ले लेते हो वो चीज़ें तो आपकी बिल्कुल सही जाती है, जहाँ पे आपने किसी दूसरे की राय ले ली तो वहाँ पे फिर चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अगर किसी से कुछ बोल देते हो, अपने कुछ राज अगर गलती से कुछ किसी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हो, तो आपको ना थोड़ा सा फिर बाद में गिल्ट फील होता है, आपको लगता है वो मैंने क्यों बोल दिया, ऐसा नहीं बताना चाहिए था, शायद मैंने अपनी वीकनेस उसको उसके हाथ में दे दी है, शायद पता नहीं अब वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये इनसिक्योरिटीज़ जो है ना, ये पास से आई हैं आपके, वो जो इनसिक्योरिटीज़, जो लोगों का ट्रस्ट आपको नहीं मिल पाया उस टाइम पे, तो वो अभी भी बिल्ट नहीं हुआ है। तो ये इस चीज़ को लेकर के फिर आप शायद बातों बातों में इमोशंस में बह के कुछ बोल देते हो आप, बट बाद में आपको बहुत ज़्यादा फील होता है कि मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी, मुझे वहाँ पर साइलेंस रखना चाहिए था। आपका किसी के साथ भी अभी भी बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन होता होगा, आप किसी के साथ बातचीत करते होंगे, जहाँ पे आप कम बोलते होंगे ना, उसके बाद आपको गिल्ट नहीं होता होगा। जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दिल खोल के बात कर देते तो उसके बाद आपको थोड़ा सा गिल्टी फील करते होंगे कि भाई पता नहीं मैं ज़्यादा बोल गया, मुझे इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही क्या थी, इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही क्या थी, इतने डीप कन्वर्सेशन में जाने की ज़रूरत ही क्या थी। ये ज़रूर आपको फील होता होगा यहाँ पे। ओके, आप ना बहुत सारी चीज़ें खोज रहे हैं, जो तलाश आपकी पास्ट लाइफ में थी वो स्टिल गोइंग ऑन यहाँ पे है। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें, हार्ड वर्किंग हो आप स्टिल, वो स्ट्रेस, वो कठिनाइयाँ है ना, अभी भी हैं जीवन में, बहुत आसानी से आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं, मिलेंगी भी तो आधी अधूरी मिलेंगी, बहुत मेहनत करने के बाद मिलेंगी। अगर आपके सिबलिंग्स कोई चीज़ें आसानी से मिल रही हैं, आपको उसके लिए डबल मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी चीज़ आपके कलीग्स को, लव लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, एजुकेशन में हो, हर चीज़ में आप बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे, बट आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठती नहीं है। आप बहुत देर देर तक, रात तक बैठे रहते हो, पढ़ते रहते हो, बट आप सुबह उठ के सब ज़ीरो हो जाता है, आपका माइंड शून्य पे आ जाता है।
बट स्टिल आप ना अपनी लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश करो, आप वो चीज़ें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि कहाँ पे मेरी इतनी मेहनत होती है, इतना हार्ड वर्क होता है, तो गलती कहाँ पे हो रही है। पॉसिबिलिटीज़, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप, ये आपका पास्ट लाइफ से आ रही हो। कठिनाइयाँ हैं जो पास्ट लाइफ से आपको मिली हैं, बहुत आसानी से चीज़ें ना मिलना, ये आपकी पास्ट लाइफ से आई हैं। अच्छा कुछ सोचते हो तो आपको डर लगता है कि पता नहीं ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी मेरी लाइफ में। बहुत ज़्यादा अगर मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ तो वो चीज़ें शायद मुझे मिलती नहीं है, नज़र लग जाती है। ये वाली एनर्जी आपके साथ है यहाँ पे, ठीक है। मेहनती तो आप हो और वो पास चीज़ें हैं आपकी पास लाइफ से ही आई हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनती हो आप गिव अप नहीं करते हो आसानी से, है ना। और अकेले चलने का हिम्मत है आप में, अकेला चलना, अकेली चीज़ों को कंप्लीशन तक लेके जाना, ये हिम्मत है आप में डेफिनेटली। ओके, लेट्स सी, आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, लेट्स सी वो उसको किस तरीके से थोड़ा सा पास्ट लाइफ से और अभी में कितना चीज़ों में इम्प्रोवाइज दिखा है। पास्ट लाइफ और अभी की लाइफ का जो मिला के देखें तो आपकी सोल कितनी सेटिस्फाई है वो हम देखेंगे। ओके, ओके, देखो आपकी सोल सेटिस्फाइड है, बट काइंड ऑफ थिंग कि यहाँ पे ना आपको अंदर से कुछ ना कुछ खालीपन लगता है। आपको अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं कि आप अगर किसी के लिए कुछ करते हो तो यहाँ पे चीज़ें फिर से वापस आपको नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये एक कुछ ऐसी हैं चीज़ें जो आपका सोल शायद पास्ट में जो काइंड ऑफ फियर्स थे, है ना, जो चीज़ें नहीं मिली थी, उनको कहीं ना कहीं दिमाग में रख के चीज़ें आप करते हो फिर से कि नहीं भाई वो चीज़ें शायद हम अगर लोगों के लिए प्रेजेंट भी रहेंगे तो भी हमारे ऊपर बुराइयां आएंगी, किसी के लिए अच्छा भी, और ये चीज़ें होती होंगी। आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए बुराई आती है, आप उनका अपना समय देते हो उनको, बट आपको वो चीज़ें फिर वापस नहीं मिलती हैं। बोला जाता है अच्छा कुछ अगर ख़राब हो गया तो उसका ब्लेम आपके ऊपर ही आता होगा। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि पूरी तरीके से ना चाहते हुए भी आपकी सोल यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप बाहर से दिखाने के लिए चीज़ों पे बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, चीज़ें आपको मिल रही हैं, ऐसा नहीं है चीज़ें नहीं मिलती हैं, बट अंदर से वो जो सेटिस्फेक्शन है ना, पीस है ना, वो चीज़ नहीं मिली, वो शांति है, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी ये सोल की जर्नी अभी चल रही है आपकी, तो यहाँ पे शायद थोड़ा सा दिमाग को आपको थोड़ा सा रेस्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच लेते हो, तो इसी वजह से शायद वो आपकी आत्मा जो है ना वो तृप्त नहीं हो पाती है। कोई भी चीज़ करने के बाद उसको शांति नहीं मिलती है, ठीक है, वो चीज़ें थोड़ा सा पीस में नहीं आती है। तो अकेला आप जितना आप अकेला अभी भी जितना आप अकेले जिस चीज़ को करते हो वो सेटिस्फेक्शन आपको जो मिलता है ना वो साथ में करने से नहीं मिलता होगा आपको। अब क्या आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, लेट्स सी क्या आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको रिलीज़ करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, नाइन ऑफ सोर्ट्स, डर, और यहाँ पे कुछ ऐसे सपने हैं जो सपने आपको डराते हैं, उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अपने आप को पूरा ना पाना, अपने आप में बहुत ज़्यादा कमियां ढूंढना, ठीक है, अपने आप को लोगों से कमतर समझना, इसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अपने मन की बहुत सारी बातों को नहीं बताना दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट ना हो पाना, ट्रस्ट, ये सारी चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको। दूसरों से एक्सपेक्टेशंस करना, अपने आप के लिए अपने आप के साथ खड़े रहो, अपने आप की सेल्फ हीलिंग करो, अपने आप को नरिश करो, अपने आप को चेरिश करो, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ होंगी आपकी यहाँ पे, ठीक है। कुछ पाके भी खालीपन रहना, है ना, कुछ पाके भी खालीपन रहना क्यों रहता है ये इसलिए रहता है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद अभी के टाइम पे ना आपको ऐसा लगता है कि मुझे अचीव करना है, मुझे बहुत सारी चीज़ों को अचीव करना है, मुझे ये अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, अपनी अच्छी फैमिली होनी चाहिए, क्योंकि ये एक हमारा समाज का एक मानना है ना कि सब कुछ अच्छा हो तो इंसान खुश है। अगर उसके पास अच्छे दोस्त है, अच्छा घर है, लग्जरी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, तभी वो इंसान संपूर्ण है, अदरवाइज उसमें कुछ ना कुछ भाई कहीं ना कहीं कमी है। तो वो समाज के अकॉर्डिंग जो चलने वाली एनर्जी है ना उसको रिलीज़ करना, रियल हैप्पीनेस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए आपको कुछ मिल भी जाता है ना, आपके अंदर से आपकी वो तृप्ति नहीं आती है, वो संतुष्टि आप नहीं ले पाते हो।
ये रीज़न है। आप अकेलापन अभी भी बहुत ज़्यादा फ़ील करते हो। आपके आस-पास चाहे कितने अच्छे लोग हैं, आपकी फैमिली कितनी अच्छी हो, आपके सामने कितनी सुख-सुविधाएँ वाली चीज़ है, बट कहीं न कहीं से आपके अंदर वो खालीपन ज़रूर रहता होगा। अंदर से वो हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस जो है ना, उसको आप विटनेस नहीं कर पाए हो अभी। तो जब आप खुद के लिए जीना सीख जाओगे, अंदर से उस पीस को ढूँढने की कोशिश करो कि मेरे को कौन-सी चीज़ खुशी देती है, कौन-सी ऐसी चीज़ है, छोटी-सी ऐसी चीज़ है जिसको पाके मैं अंदर से मेरे को बहुत अच्छा फ़ील होता है। चलो खुशी भी नहीं ढूँढते हम, बहुत अच्छा फ़ील होता है, मतलब मैं बहुत हल्का, बहुत लाइट फ़ील करता हूँ या करती हूँ। वो कौन-सी चीज़ है, ये चीज़ ढूँढने की, ये चीज़ तलाश करने की ज़रूरत है आपको। तो डेफ़िनेटली आपको अपना सारांश, अपनी लाइफ़ का सारांश ज़रूर से मिलेगा। आपको फिर कुछ बताने की, सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। कुछ के लिए यहाँ पे चैनल हो रहा है, मैसेज गीता का पाठ कीजिए। अगर श्रीमद् भगवद गीता आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़िए, स्टार्ट कीजिए। आपको नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, आप पढ़िए उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार। डेफ़िनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें, अपनी लाइफ़ के पर्पस, अपनी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। ठीक है, और शायद आप काफ़ी टाइम से उस चीज़ की ओर अट्रैक्ट हो रहे हो, बट समहाउ आप कर नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए है ही, तो येस डेफ़िनेटली करने की ज़रूरत है आपको। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट। हेलो पाइल नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 2 देखते हैं, पास्ट लाइफ में आप क्या थे। थैंक यू वेरी मच। पास्ट लाइफ में आप क्या थे, पाइल नंबर 2। Okay. 10 of Swords. Okay. 7 of Cups. 5 of Pentacles. Okay. Pile number 2. ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है पाइल नंबर 1 भी आप देख सकते हो, उसमें भी कुछ मैसेज हो आपके लिए। पाइल नंबर 2, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट लाइफ में पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो आप, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुई आपके साथ जो नहीं होनी चाहिए थी आपको, धोखे मिले बहुत ज़्यादा, है ना। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हुई हो कि आपको ऐसी चीज़ें विटनेस करनी पड़ी हो जो नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, धोखे की वजह से हो सकता है आप लोगों को, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है पर्टिकुलरली, आप लोगों को कुछ ऐसे प्रिजन वगैरह में भी जाना पड़ा हो, है ना, जेल वगैरह कुछ आपको कैद करके रखा हो कुछ लोगों ने। आपके अपने जो थे उन्होंने धोखे से, कुछ लोगों का ऐसा हुआ कि प्यार में धोखा मिला आपको यहाँ पे। आप बहुत छोटी उम्र में किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे, और वहाँ पे जब आपने अपने आप को संभाला, आपने देखा, अपने आसपास की चीज़ों को आप देख पाते, तब तक आप ट्रैप हो चुकी थी उनके बातों में, उनकी जो भी तरह के उनके जाल में आप फंस चुके थे। तो यहाँ पे प्यार में धोखा मिला आपको डेफिनेटली। कुछ लोग यहाँ पे बहुत छोटी उम्र में विडो हो गए थे, कुछ लोग यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि ना आप जैसे होता है ना, कुछ तलाश करते हैं, जैसे खजाने की तलाश पे जाते हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मिल रही है कि शायद आप ना इतना बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में मैसी था कि आपको ना बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे आप चीज़ों के लिए कि पैसा मिले, कुछ ऐसी चीज़ें मिले, कुछ ऐसा ऊपर उठे। बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही आपकी, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज भी, यहाँ पे मेंटल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इतना आपका दिमाग इतना ब्रॉड नहीं था कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी पास्ट लाइफ में ना आपके बहुत ज़्यादा भटकाव थे। पाइल नंबर 2 में बहुत ज़्यादा भटकाव थे यहाँ पे। पैसा आपको चाहिए था, शायद कुछ लालच, ऐसी चीज़ें थी आपके पास जिससे कि आपको ना थोड़ा सा चीज़ों में भटकाव आया। ये बहुत कम उम्र में आपके साथ हो गया था, बहुत कम उम्र में आपको लालच दिया गया किसी चीज़ का। आपके जिसको भी आप एडमायर करते थे उन लोगों ने आपको लालच दिया, जिन पे आपने विश्वास किया उन्होंने आपको धोखा दिया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे बहुत कुछ अचीव करने वाली एनर्जी से अपने पास लाइफ में जो आपने रास्ते चुने ना, वो आपको गलत डायरेक्शन में लेके गए।
तो आप जब तक समझदार हुए, जब तक आपको होश आया, जब तक आप इतने कैपेबल हो सके कि आप अपने लिए स्टैंड ले सको, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्थ नहीं थी आपकी। हो सकता है कुछ ऐसे जाल, ऐसे ट्रैप थे जिनमें आप फंस गए, ऐसी बातें थी जिनमें आप फंस गए, और बहुत कम उम्र में आपने बहुत ज़्यादा दुख झेले हैं यहाँ पे। आपको सही और गलत का पता नहीं था। काफ़ी लोगों को यहाँ पे सही और गलत का पता नहीं था। अब जो लोगों ने बोला आपने उसको समझा, और आपको लगा कि हाँ भाई सही बोल रहे हैं, और आप उनके पीछे पीछे हो लिए, और उन्होंने आपको बहुत गलत डायरेक्शन दिखाई यहाँ पे। तो पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाइल नंबर 2 के लिए बहुत ज़्यादा भटकाव थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, बहुत ज़्यादा सैडनेस थी, अ काइंड ऑफ मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं हुई। कुछ लोगों के साथ यहाँ पे गलत काम भी हुए हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस दिया, आपको है ना, मेंटल स्ट्रेस दिया, मेंटली आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर्ड हुए हो यहाँ पे। तो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे भटकना पड़ा चीज़ों के लिए। शायद यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे कि आपके पास बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ना आपको रोना पड़ता था, बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें भी आपको नहीं मिलती थी यहाँ पे। कुछ लालच आपको बहुत बुरी तरीके से, लालच ने आपको बहुत ज़्यादा फंसाया, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फंसाया। आपको समझ में नहीं आता था क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि बचपन से बहुत ऐसी चीज़ें देखी थी आपने, बहुत ज़्यादा चीज़ों की कमियां आपने महसूस की थी, और आपको बहुत सारी चीज़ें अचीव करना था लाइफ में जो आप कर नहीं पाए। आपने ईश्वर को बहुत कोसा, अपने पास्ट लाइफ में आपने ईश्वर को बहुत कोसा है। नास्तिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखते हैं मुझे, पाइल नंबर 2 में नास्तिक बहुत लोग। ईश्वर पे विश्वास ना करना, ये आपके पास्ट लाइफ में था कि आपने ईश्वर पे ट्रस्ट नहीं किया। आपको हर तरीके से, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी मीन हो, कोई भी साधन हो, आपको पैसा चाहिए था, आपको अपनी लाइफस्टाइल उठानी थी, आपको वो चीज़ चाहिए थी जो दूसरों के पास थी और आपके पास नहीं थी, और ये चीज़ आपको गलत डायरेक्शन में लेके गई। ओके, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा उठाया गया, और अगर आपको कुछ चीज़ें मिली भी है ना, तो वो चीज़ें भी आपसे छीन ली गई, और लास्ट में आपके हाथ पे कुछ भी नहीं चढ़ा, और जिसकी वजह से शायद आपके फैमिली बैकग्राउंड पास्ट लाइफ में बहुत अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था। आप ये मानो कि खाने पीने के भी लांदे थे यहाँ पे। तो शायद यही सारी चीज़ें आपको बहुत, अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे ये भाई एक जनरल रीडिंग है, तो भाई सबके साथ हो सकता है, इतनी रेजोनेट ना करे, बट येस बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव नहीं थी आपके पास लाइफ में, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे आपके सपने बहुत बड़े थे, और उन सपनों का फ़ायदा दूसरों ने उठाया। ठीक है, आपके सपनों का फ़ायदा दूसरों ने उठाया, आपसे गलत काम करवाए, आपको गलत डायरेक्शन में लेके गए, आपका मेंटली फिजिकली आपका इस्तेमाल किया गया, और लास्ट में आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिली जिस चीज़ के लिए भी आपने किया था काम है ना, जो भी चीज़ के लिए आप गए थे वो चीज़ आपको नहीं मिली। लेट्स सी जी, यहाँ से हम लेंगे पास्ट लाइफ का, लेट्स सी क्या है। ओके, डार्क मैजिक, पितृदोष, ओके, डार्क मैजिक चीज़ें मैंने बोला ना, आपको गलत डायरेक्शन में लेके गए। पितृदोष वो चला आ रहा था आपका टाइम, आपका पुराना ऐसा चला आ रहा था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि आपको बहुत कम आपको सुविधाएं मिली, बहुत कम आपको वो मेंटल पीस, या फिर फिजिकली आप अच्छे फिट फाट रहे हो, बहुत सुख सुविधाओं का बहुत अभाव रहा आपका, बहुत अभाव रहा आपका। और ये मैं आपको बोलती हूँ कि अभी भी इस लाइफ में भी आप ये विटनेस कर रहे होंगे, क्योंकि पितृदोष आया है ये यहाँ पे, अभी भी कुछ लोग इस चीज़ को विटनेस कर रहे होंगे। अगर फाइनेंशियली नहीं तो फिजिकली, मेंटली, घर में सुख सुविधाएं होते हुए भी या तो आपको खुशी नहीं मिल रही है, चीज़ें आपकी टिकती नहीं होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपकी अभी भी। बहुत ग्राउंड लेवल से उठे हुए लोग हैं ना, ग्राउंड लेवल से उठे हुए लोग आप रहे होंगे, बहुत ज़मीनी चीज़ों के साथ काम करने वाले रहे होंगे आप यहाँ पे। बहुत ज़्यादा जैसे आज कमाओ आज ही खाओ, कल के लिए बचता ही नहीं होगा, इस वाली एनर्जी में भी आप रहे होंगे। लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है, डेफिनेटली आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो नहीं करनी चाहिए थी उस टाइम पे, बट हुई हैं आपके साथ। ओके, आपकी स्ट्रेंथ देखते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या रही, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या रही। थैंक यू वेरी मच। दूसरों पे ट्रस्ट किया आपने, और उस ट्रस्ट का फ़ायदा लोगों ने उठाया, आपको हमेशा नीचे गिराया लोगों ने, आपके भरोसे को तोड़ा, और आप फिर भी भरोसा करते गए।
ये आपकी वीकनेस थी। आप अपने अपनी वीकनेसेस को लोगों के सामने परोसते थे, जैसे अपनी दुखों को लोगों के सामने बताते थे और उसका फ़ायदा लोग उठाते थे। और ये पैटर्न चला आपका, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये कंटिन्यू रहा यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि आप ना अपने आपके पास जो भी था उस पे आप खुश नहीं थे। जो भी आपको मिल रहा था आप उससे खुश नहीं थे, आपको और चाहिए था, और चाहिए था, और वो और उस और की कोई सीमा रही नहीं, और उस और को पूरा करते-करते आपके पास जो भी चीज़ें थी वो भी नहीं रही आपके पास। तो लोगों पे विश्वास करना, अंधा विश्वास करना, ये आपकी वीकनेस रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेंथ के रूप में कुछ नहीं बोलूँगी, स्ट्रेंथ मैं यही बोलूँगी आपकी उस टाइम पे स्ट्रेंथ आपकी यही थी कि आप एक धोखे से टूटते थे, खड़े होके दूसरे धोखे को खाने के लिए आप चल पड़ते थे। ये आपकी स्ट्रेंथ मैं मान सकती हूँ यहाँ पे कि एक धोखा आपका होता था, एक जगह से आप धोखा खाते थे, फिर दूसरी जगह धोखा खाने के लिए चल पड़ते थे। ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप वहाँ पे गिव अप नहीं करते थे कि भाई अब ये धोखा हो गया, अब संभल जाओ, नहीं, चलो लेट्स सी, अब आगे तो एक नई होप के साथ चलना है जहाँ पे, और फिर से आपको निराशा मिलती थी। तो आप बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल के थे, आज़ाद रहना चाहते थे, है ना? ट्रैवल करना आपको पसंद रहा होगा उस टाइम पे, ट्रैवल करना आपको अच्छा लगता था। बहुत सारे जो बहुत ज़्यादा जितना आपकी आज़ादी वाले ख्याल थे ना, जितना आप फ्रीडम पसंद करते थे, उसका फ़ायदा लोगों ने उठाया, क्योंकि आपको लगता था कि आपकी फैमिली आपके लिए बाउंडेशन क्रिएट कर रही है और आपको सेटिस्फेक्शन नहीं था, आपको संतुष्टि नहीं थी। उसका फ़ायदा बाहर वालों ने उठाया, और एक बार नहीं बहुत बार उठाया। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अपने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ करने के बावजूद भी आपने कुछ भी चीज़ें सीखी नहीं यहाँ पे। ओके, चलो लेट्स सी। अभी जो आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं अभी प्रेजेंट में, वो किस तरीके से आपको उसमें से क्या, और अच्छा मैं दूसरे कार्ड लेना चाहूँगी, जो आपके अभी के जो टाइम में आपकी पास्ट लाइफ किस तरीके से इफेक्ट करे, पास्ट लाइफ की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको इफेक्ट कर रही हैं, जो अभी स्टिल हैं आपके पास। ओके, कॉन्शियसनेस, पास्ट लाइफ की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अभी आपको प्रेजेंट में भी इफेक्ट कर रही हैं। नथिंगनेस, ओके, पाइल नंबर 1 भी आपको देखने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ मैसेज पाइल नंबर 1 से भी आपके लिए हैं। ओके, अगर आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली जाके देखिएगा। ओके, देखो पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें जो सेटिस्फैक्शन नहीं है, कहीं ना कहीं से आप अभी भी ना अपने अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन रहे हो। अभी भी आपके अंदर वो चीज़ें हैं कि आप अपनी खुशियाँ ना दूसरों के द्वारा ढूंढते हो, अपने अंदर अपनी खुशी नहीं ढूंढते हो, आप दूसरों के थ्रू अपनी खुशी ढूंढते हो। दूसरे खुश हैं, अगर आप बोलेंगे यार आपने ये काम अच्छा किया, तब आपको खुशी मिलती है। आपका इनर सेल्फ आपको बोल रहा है कि ये चीज़ अच्छी हुई है, आप उस चीज़ को नहीं मानते हो, आप अपने कॉन्शियसनेस के साथ काम नहीं कर रहे हो, आप अपने आप के साथ काम नहीं कर रहे हो। स्टिल वो चीज़ें आपको दूसरे की प्रशंसा की ज़रूरत पड़ती है, दूसरे की अप्रूव की ज़रूरत पड़ती है कि आप सही हो। तो ये चीज़ें पास्ट से आ रही, क्योंकि पास्ट में आपका क्या था कि आप दूसरों की खुशियों को देखकर आपको ऐसा लगता था कि मुझे भी उस लेवल पे पहुंचना है। आप अपनी खुशी के साथ खुश नहीं थे, जो चीज़ें आपके पास थी उनसे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो स्टिल वही चीज़ें, दूसरों की बातें आपको सेटिस्फाई करती है, दूसरों की प्रशंसा आपको खुशी पहुँचाती है, दूसरों का झूठा प्यार आपको अच्छा फील कराता है। और कहीं ना कहीं अंदर आपको पता है कि कुछ चीज़ें हैं, आपका दिमाग अभी भी काम नहीं करता। आपके पास कुछ आइडिया आते हैं, आप दूसरों के पास जाते हो कि भाई मेरे पास ये आइडिया है, क्या ये सही है या नहीं है। आप अपने दिमाग के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, आप दूसरों की कही हुई बातों को फॉलो करते हो। जो पास्ट का पैटर्न है उसको आप रिपीट कर रहे हो। और मैं यहाँ पे बोलूँगी कि कुछ लोग ना दूसरों के बताए रास्ते पे भी अभी चलते हैं। आपको दूसरे जिस तरीके से ट्रेन करते हैं आप उस तरीके से ट्रेंड होते हो। दूसरे जिस तरीके से आपके दिमाग को घुमाते हैं आप उस तरीके से अपने दिमाग को घुमाते हो। दूसरों की स्ट्रेंथ को देख के आपको जोश आता है, दूसरों के काम को देख के आप इंस्पायर होते हो कि अच्छा ये काम करना है तो मुझे भी ये काम करना है, अगर इसमें सक्सेस है तो डेफिनेटली मुझे भी इधर ही जाना है। ये वाली एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हो। यहाँ पे आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, खुद के लिए आपका कोई स्टैंड नहीं है। आप अगर अपने साथ 2 मिनट बिता लेते हो ना, आपको डर सा लगता है, आपको लगता है कि यार पता नहीं मेरी लाइफ क्या है ऐसी, पता नहीं कुछ कोई लोग चाहिए आपको बात करने के लिए। आप अकेले रहने में थोड़ा सा डरते होंगे, आपको अकेलापन खाता है,
फाइल नंबर 1 में था कि आप अकेला रहने पे उनको पीस मिलता है, आपको अकेला घबराहट फील होती है, आप अकेले नहीं रह सकते हो, आपको अंधेरे से डर लगता है, जबकि वो अंधेरा आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। आपके दिमाग में अगर कुछ नहीं है ना, टेंशन नहीं है, तो आपको लगता है कि दिमाग कुछ कुछ किसी बात की टेंशन नहीं है, मुझे तो उस बात की टेंशन हो जाती है आपको। तो टेंशन आपका साथी है। अगर आपको किसी चीज़ का कुछ काम नहीं बना है, कुछ नहीं है, आपके दिमाग अगर शांत है ना, तो आपको परेशानी होने लग जाती है कि दिमाग में कुछ थॉट क्यों नहीं आ रहे हैं। अब किसी टाइम पे हो जाते हो आप ब्लैंक, बट वो मोमेंट ऐसा होता है आपको फटाफट से आप सोचते हो अरे क्या हो गया, क्या थॉटलेस क्यों हो गया मेरा माइंड। ये वाली एनर्जी के साथ चल रहे हो आप। इस पैटर्न को तोड़ने की ज़रूरत है आपको। आप जब तक खुद को नहीं देखोगे, आप इस पैटर्न को नहीं तोड़ पाओगे। आपको अभी भी दूसरों के लिए अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट करते हो आप दूसरों के लिए, दूसरों को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करते हो अपनी लाइफ में, और अपने अपने डर को दबाने का एक तरीका आपने सोचा है। आप अपने अकेलेपन से भागते हो, आपको अंधेरे से डर लगता है, आपको लोगों की मंडली चाहिए, चाहे उसमें से आपका एक भी अच्छा दोस्त ना हो, एक भी सच्चा दोस्त ना हो, बट आपके फ्रेंड्स होंगे ऐसे वाले जो टाइम पास करते हैं। इस तरह की एनर्जी को आप विटनेस कर रहे हो, क्योंकि आपके सोल है ना, आपके सोल ने क्या सीखा, मतलब आपकी सोल खुश है क्या, जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं, ये तो आपका अपना है ना, एज अ पर्सन आपका परसेप्शन है। आपकी सोल के इन सब चीज़ों से खुश है? लेट्स सी, खुश है, होना तो नहीं चाहिए। ओके, आप सुनते ही नहीं अपने सोल की, तो अपने सोल के सुनते ही नहीं हो, तो आपने खुश रखा है उसको, आपने मान लिया है कि खुश है, चीज़ें ठीक है। जब आपको अकेला फील करते हो, आप अंदर अपने घर के अंदर अकेले रहते हो, अपने अपने अपनी फैमिली के साथ आपको थोड़ा सा ऐसा लगता होगा कि दब गए हो आप, है ना। आप बाहर, आपको ऐसा लगता है कि जब बाहर के लोगों के साथ रहते हो तो आप खुल के बोलते हो, खुल के वो आपकी बातें सुनते हैं, वो सिर्फ सुनते हैं, वो आपके लिए कुछ करते नहीं है। तो इस गलत फहमी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। वो खुशी आप ढूंढ रहे हो, आपकी सोल की जर्नी जो है ना वो चल पड़ी है, बट आप उस सही जर्नी पे अभी थोड़ा सा डामाडोल हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें सही हैं गलत हैं। जो आप चल रहे हो, उस पर काम कर रहे हो, जो चल रहा है, क्या वो आपको रियल में हैप्पीनेस दे रही है, नहीं दे रही है, नहीं पता आपको। आपने एक पर्दा सा गिरा रखा है सारी चीज़ों पे, मतलब आप ईश्वर को मानते भी हो, आप ईश्वर को नहीं भी मानते हो, ठीक है। आपका अपना कोई परसेप्शन नहीं है, आपका ठोस अपनी कोई विचारधारा नहीं है, आप दूसरों की विचारधारा के ऊपर काम करते हो। अगर कोई ईश्वर के बारे में आपको ऐसे तर्क दे दे कि ईश्वर नहीं है, तो आप मान लोगे, मतलब आप उसके ऊपर नहीं बोल सकते हो कि हाँ ईश्वर है। अगर आप फॉर्मली विश्वास करते हो तो भी आप नहीं बता सकते उस चीज़ को। मतलब मेरा कहने का मतलब कि आप अपनी बात को तर्क से साबित नहीं कर पाते हो, आप बह जाते हो, जो इंसान आगे बोल रहा है आप उसको मान लेते हो। तो अ काइंड ऑफ एक और से कि आप दूसरे से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो, या हो अपनी बात को आप मनवाना नहीं जानते हो, अपनी बात को तर्क से के साथ आप साबित नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपने अपनी सोल की आवाज़ को दबा के रखा है, आपने एक ऐसा अच्छा सा पर्दा डाल दिया कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब खुश है, जो बोल रहा है सब ठीक है। मतलब आप खुश रहना चाहते हो, किसी भी हाल में आप खुश रहना चाहते हो, आप खुशी को ढूंढ नहीं रहे हो, आप खुश रहना चाहते हो। आपने आपके लिए वो सच्ची खुशी हो, झूठी खुशी हो, मायने नहीं रखता, आप खुश रहना चाहते हो, मस्त रहना चाहते हो, अब बस, अब ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहते उसकी। ओके, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि काइंड ऑफ आपने अपने लिए एक ऐसा पर्दा बना रखा है अपने सोल और जो अभी प्रेजेंट में आप हो, कि आप अपने आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते हो, और जो बाहर की दुनिया है उसमें आप खुश हो, अभी आप ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए हो। ओके, लेट्स सी क्या आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कुछ बदलाव आपकी लाइफ में आ जाएंगे, आप हल्का फील करो। ओके, पहले तो आप अपने 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 आप को ना अपने आप को अपने आप के साथ जोड़ो, अपने आप को अपने आप के साथ जोड़ो। मतलब क्या चाहिए मुझे, मैं खुश हूँ तो किस बात से खुश हूँ, क्या ये खुशी जो है ये किस तरीके की खुशी है, मुझे क्या क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा खुश करती है। अगर हम देखो खुशी का क्या मतलब होता है, खुशी की जो डेफिनेशन है ना बहुत लंबी है, और मानो तो बहुत छोटी है, और ना मानो तो बहुत लंबी है, हम किसी भी तरीके से उसको खुश रख सकते हैं। खुशी का मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ हमको
अच्छा फील कराए, लाइट फील कराए, उस चीज़ उस मोमेंट में हमको सब गम भुला दे, बस हम खुश हो जाए, मतलब अच्छा फील करें, ये खुशी होती है छोटी सी। अब वो हमको यारों से मिल सकती है, दोस्तों से मिल सकती है, किसी भी चीज़ से मिल सकती है, बट द थिंग इज दैट कि अंदर से हम खुश जरूर होने चाहिए, मतलब उसने हमको रियल में खुश देखना चाहिए, मतलब मुस्कुरा रहे हैं हम ऐसा नहीं, अंदर से हमको बहुत अच्छा फील होना चाहिए, भाई ये बात हुई है, बस बहुत खुश हो गए, है ना। अब जैसे टॉफ़ी खाने से हमको वो खुशी नहीं मिलती है, जब हमको कुछ बहुत बड़ी चीज़ हम अचीव कर लेते हैं, हम हंसते नहीं है बट हमको अंदर से बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है, वो होती है खुशी। तो अभी जो मेरा कहने का मतलब है, अभी आप अपनी अपनी अपने आप को एक लॉलीपॉप खिला रहे हो, उस खुशी को आप एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। तो रिलीज करने की क्या ज़रूरत है आपको, दूसरों को मत देखिए, दूसरे आपके लिए क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या हर्डल है क्या नहीं है, इस चीज़ को मत देखिए, इस चीज़ को छोड़िए, आप इस चीज़ को रिलीज़ करिए। क्या ये जीवन आया है ना यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ हम कर्मा काटने के लिए आए हैं, तो जो हम हर्डल्स फेस कर रहे हैं ये हमारे कर्मा हैं, तो जितने हर्डल्स हमारे पास आ रहे हैं ये हमारे कर्मा हैं, यानी कि हम इनको हटा रहे हैं, इनको रिलीज़ कर रहे हैं, उसके लिए रोने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हमको दुख पहुंचा रहा है तो भाई हमने शायद कहीं ना कहीं उसको भी दुख पहुंचाया होगा, तो उसके ऊपर फिर हमको कष्ट सोचने की ज़रूरत नहीं कि भाई इस इंसान को भी हमारा जैसा कष्ट हो, नहीं, शायद हम उससे पहले उसको ये कष्ट दे चुके हैं, इसलिए वो हमको रिटर्न कर रहा है, रिटर्न गिफ्ट है हमारा ये, ठीक है। दूसरे खुश हैं, दूसरों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा अबेंडेंस है, दूसरों की फैमिली बहुत अच्छी है, हमारी फैमिली अच्छी नहीं है, इस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो चीज़ है आपके पास उसमें खुश रहिए, जो चीज़ आप अभी विटनेस कर रहे हो, जो चीज़ आप है आपके पास, जो भी चीज़ें हैं, अगर आप एक सूखी रोटी भी खा रहे हो तो उसको भी बहुत प्यार से खाओ कि ये अभी मेरे नसीब में है, ये मैंने खाना है, अभी ये मिला है मुझे, इसको मैंने खा के अगले टाइम के लिए मैंने इसको रिजर्व नहीं करना, क्योंकि मुझे खाना ही खाना है, ठीक है। इस एनर्जी के साथ काम करिए। हो सकता है ये कुछ ट्रेडिंग्स बहुत सारे लोगों को समझ में ना आ रही हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंस ट्रेडिंग है ये, आपको एट मोमेंट पे वो चीज़ जो मिल रही है, जो चीज़ हो रही है, आपको सोचो कि ये कर्मा है, ये कर्मा रिलीज़ करना है मैंने, उसको लेके रोना नहीं है, ये चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है, वो मांगा नहीं है मैंने, वो अभी मुझे मिलना बाकी है, ठीक है। जो हर्डल्स आ रही हैं इनको पहले रिलीज़ करो, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मैनिफेस्ट नहीं करना है अभी, हमने आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अभी मैनिफेस्ट नहीं करना, जो आपकी लाइफ में आ रही है, जो आप बोल रहे हो कि ये हार्डशिप है, ये बुरा है, ये सब कुछ काटना है पहले, जो सूद है ना, सूद को ख़त्म करना है, फिर जाके मूल मिलेगा आपको, फिर उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। तो यहाँ पे अभी जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी आपको लग रहा है लाइफ में नेगेटिव चीज़ें है ना, तो उन चीज़ों पे आपको अभी उनको सोचो कि ये चीज़ें फटाफट निकल जाए मेरी लाइफ से, उनसे भागना नहीं है, उनको कोसना नहीं है। आई होप पाइल नंबर 2 आपको रीडिंग समझ में आई होगी, बहुत ज़्यादा इंटेंस थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बहुत खुल के नहीं बोल पाई, मुझे लगा कि वो वर्ड्स यूज़ करने में शायद कुछ अच्छा ना लगे, सुनने में अच्छा ना लगे। अगर आप समझ गए हो तो उस चीज़ के ऊपर काम कीजिए, ओके। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी हीलिंग, थैंक यू वेरी मच, बाय।